प्रिय भक्तजनों, जय श्री कृष्णा, जय राधे। भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रिय भक्तजनों, श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया वह अमूल्य उपदेश है, जिसको सुनकर आज भी कोई भी मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहता है वो जरूर प्राप्त करेगा। बस श्री कृष्ण जी द्वारा बताए गए संदेशों का नियमित रूप से पालन करिए और उन पर अमल करिए तो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जो भी कुछ तुम्हें दिखाई पड़ा है वो सब कुछ नश्वर है, नाशवान है, नष्ट होने वाला है। और जिसका इस धरती पर जन्म होता है उसका एक दिन मरण, मृत्यु अवश्य होती है। इसलिए शरीर प्रत्येक युग में, हर युग में जन्म लेता है और मरता रहता है। यह सत्य जानकर जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो शरीर को लेकर कभी मोह नहीं करते। जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने परिवारीजन को देखकर दुखी हो रहे थे और युद्ध के लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे, उनको मोह लग रहा था, दुख हो रहा था कि ये हमारे अपने जन जिन्होंने हमें गोद में प्यार दिया, खिलाया, और गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने हमें तीर तलवार की शिक्षा दी, आज युद्ध के मैदान में वो मेरे सम्मुख खड़े हैं और मैं कैसे उनसे युद्ध करूं। तब श्री कृष्ण जी बार बार अर्जुन को आत्मा के बारे में सत्य बताते हैं, उन्हें यथार्थ जीवन का जो यथार्थ है उसको समझाते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति कभी भी शरीर को लेकर मोह नहीं करते, किंतु इस शरीर में जो हमारा आत्मा है, जो हमारी सत्य आत्म तत्व है, वो अजन्मा है, कभी भी नष्ट नहीं होती और अविनाशी है, वो नित्य है। इसलिए इस शाश्वत आत्मा को कितनी भी कोशिश कर लें, ये कभी नष्ट नहीं होती, ये अजर और अमर है। इसलिए अर्जुन, तुम शरीर को लेकर मोह बिल्कुल मत करो और आत्मा तो हमेशा रहेगी। और इस यथार्थ को समझकर अर्जुन से कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि जो अज्ञानी लोग होते हैं, ना समझ होते हैं, वो शरीर और आत्मा में भेद नहीं समझ पाते और इसीलिए वो दुखी होते रहते हैं। जब कोई उनका अपना उनसे दूर हो जाता है तो उन्हें लगता है कि वो नष्ट हो गया, जबकि सत्य तो ये है कि केवल उनका शरीर नष्ट होता है और आत्मा हमेशा शाश्वत अमर रहती है। और इसी भ्रम के कारण वे सत्कर्म और सद्धर्म से वंचित रह जाते हैं, जबकि आत्मा पर किसी भी बात का किसी भी स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो पाप से लिप्त भी नहीं होता। आत्मा सनातन, नित्य, हमेशा एक रूप रहती है और आत्मा के इस सत्य को जानने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता और उसे
किसी भी प्रकार का मोह अपने लक्ष्य से डिगा नहीं सकता। उसकी बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है। वो हर कार्य धैर्यपूर्वक करता है, शांत मन से निश्चित लक्ष्य तय करता है, संकल्प लेता है और उसी के अनुसार नियमित रूप से अनवरत उस कार्य को करता है, क्योंकि उसकी बुद्धि निश्चल होती है और निश्चल बुद्धि से किए गए कार्य सीमित साधन होने पर भी हमेशा सफल होते हैं, सर्वोत्तम होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपके पास कितनी भी साधनों की कमी हो, लेकिन आपकी सफलता साधनों में नहीं बल्कि संकल्प युक्त मन से निर्धारित किए गए निश्चल बुद्धि से किए गए कर्म से होती है। जब आप निश्चल बुद्धि से धैर्यपूर्वक संकल्प लेकर कोई कार्य अनवरत नियमित रूप से शांत मन से सत्कर्म से करते हैं तो आपको अपने लक्ष्य में सफलता अवश्य मिलती है। हमें सफल होने के लिए बहुत धन की जरूरत नहीं होती है, हमें जरूरत होती है धैर्य की। जो मनुष्य जीवन में धैर्य को धारण करता है और कर्तव्य करते समय कोई मोह नहीं करता है, शोक नहीं करता है और लोभ में नहीं फंसता है, वो हमेशा अपने कार्यों में सफल होता है। वो जो भी पाना चाहता है, भगवान कहते हैं कि आप कुछ भी पाना चाहते हैं, चाहे आप एक छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, या आप गृहिणी हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, आपका कोई भी क्षेत्र हो सकता है। यदि आप उसमें सफलता पाना चाहते हैं, वो अर्जुन के माध्यम से आप ये प्रेरणा ले सकते हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे अर्जुन को सफल होने के लिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें मोह नहीं करना है, शोक नहीं करना है, बस अपना कर्म करना है, वैसे ही मनुष्यों हमेशा ये ध्यान रखो कि इस धरती पर भगवान ने आपको जन्म दिया है तो अपना जीवन सफल बनाइए और वो जीवन सफल होगा सिर्फ सर्वोत्तम कर्म करने से। और आप सर्वोत्तम कर्म तभी कर पाएंगे जब आपका मन संकल्प युक्त होगा। अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आप धैर्यपूर्वक गीता में बताए गए संदेशों का पालन करते हुए नियमित रूप से आप अपने कर्म में लग जाइए। आप जो पाना चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य की जरूरत होती है। जब आप धैर्य रखेंगे कि कितनी भी बड़ी सफलता हो, वो नियमित रूप से धीरे धीरे अपने समय पर, जब आपका लक्ष्य जो आप पाना चाहते हैं, जब आपका कर्म पूरा होगा तो एक दिन धीमे धीमे पेड़ बन के, जैसे आपने देखा होगा जब कोई हम फल पाना चाहते हैं तो उसमें पहले बीज डालते हैं, पहले अंकुर निकलता है और पेड़ बनता है, फिर उसमें हम पानी डालते हैं, सींचते हैं, क्रमशः समय आने पर प्रकृति उसको बड़ा करती है और फूल आता है और फिर फल मिलता है। इसी तरह जीवन में हर क्षेत्र है, जो भी आप पाना चाहते हैं वो क्रमशः धीमे धीमे होता है। उसके लिए आपको धैर्य की जरूरत है। आप धीरे धीरे अपने सत्कर्म करते जाइए नियमित रूप से। अगर आप कोई भी लक्ष्य पाना चाहते हैं लेकिन आप अपने कर्म को बीच में छोड़ देते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको बहुत बड़ी सफलता अचानक मिल जाए और आप चाहते हैं कि उसके लिए ज़्यादा धन लगा दें या मैं ज़्यादा ताकत लगा दूं, लेकिन मित्रों ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। ये आप प्रकृति से सीख सकते हैं कि प्रकृति भी देखिए धीरे धीरे नियमित रूप से चलती है। जब भगवान नियमित रूप से प्रकृति को देखिए, आप नियमित रूप से भगवान नियम से सब काम कर रहे हैं। सूर्य भी नियम से प्रातःकाल उदय होता है और टाइम से अस्त हो जाता है। तो इसी तरह आप प्रकृति से सीखिए कि हम मनुष्यों को भी प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए नियम पूर्वक। ये जीवन
नियमों में बंधा हुआ है। जो मनुष्य नियमों में बंध कर काम करता है उसका जीवन नियमित रूप से कार्य करने के कारण सफल जरूर होता है। इसलिए मित्रों, आप किसी भी क्षेत्र में अगर आपको परेशानी हो रही है, आप दुखी हैं, आप जीवन से निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, आप जो पाना चाहते थे वो आपको नहीं मिला, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद में गीता के संदेशों को, गीता ग्रंथ को पढ़कर, क्योंकि वो भगवान ने गीता ग्रंथ को अपने मुख से उच्चारित किया है, इसलिए ये इतना पवित्र ग्रंथ है कि इसका अनुशीलन करके हम अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज से पहले हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाया। हजारों महापुरुषों ने, उनके अनगिनत नाम हैं कि जिन्होंने गीता के संदेशों से प्रेरणा पाई है। इसी तरह आप भी गीता ग्रंथ से, भगवान के बताए गए इस पावन ग्रंथ से आप प्रेरणा लीजिए और भगवान द्वारा बताए गए विचारों के अनुसार अपने जीवन को चलाइए। आप निश्चित रूप से, अगर आप निराश और हताश हैं तो आपको निराशा से मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में कोई कठिनाई है, परेशानी है, कोई ऐसी समस्या जो बहुत दिनों से आपकी हल नहीं रही है, सॉल्व नहीं हो रही है, वो निश्चित रूप से सॉल्व होगी। बस आप भगवान के बताए गए नियमों का पालन करिए, उनका अनुशीलन करिए, चिंतन कीजिए। कार्य करने से पहले 100 बार आप विचार कीजिए कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। प्लान बनाकर, आप चार्ट बनाकर आपको जो करना है उसका नियम बना लीजिए और क्रमशः उस कार्य में लग जाइए। आपको निश्चित सफलता मिलेगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और आपका परिवार आप पर गर्व महसूस करेगा। मित्रों, जीवन में भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म पर सबसे अधिक बल दिया है, क्योंकि कर्म के बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। गीता स्वयं एक कर्म संहिता है। इसमें नियत काम में निषिद्ध कर्मों की विस्तृत व्याख्या की गई है। कौन सा काम नियत है, काम में है और निषिद्ध है, सब कुछ बताया है श्री कृष्ण जी ने। लेकिन मित्रों, हमें कभी भी सकाम कर्म नहीं करने चाहिए, बल्कि फल से रहित निष्काम कर्म में अपनी आसक्ति रखनी चाहिए। क्योंकि आप अगर फल की इच्छा से कर्म करते हैं और उनकी पूर्ति जब नहीं होती है तो हम क्रोध में आते हैं, और क्रोध में आने के कारण ये क्रोध मोह लोभ ही है जो हमें बार बार जन्म मरण के बंधन में बांधते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि आप कर्म त्यागते हैं तो कर्म त्यागने से कोई भी व्यक्ति सन्यासी, योगी बिल्कुल नहीं हो जाता। इसलिए आप कर्म बिल्कुल नहीं त्यागिए, कर्म करिए, लेकिन कर्म निष्काम होने चाहिए, सकाम कर्म नहीं होने चाहिए। और आप जब तक अपनी कामनाओं का, अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे, सिर्फ अगर कोई व्यक्ति दिखावे के लिए अपने मन को वश में करने का दिखावा करता है, लेकिन अगर उसके अंदर से दूषित इच्छाएं पड़ रही हैं तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति पाखंडी होता है, दंभी होता है और वो जीवन में कभी भी अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ सकता उसका मन, और उसके अंदर रोज नई नई इच्छाएं जन्म लेती हैं और इसी मायाजाल में वो हमेशा लिपटा रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस संसार में आप निष्काम कर्म करते हुए एक सन्यासी योगी की भांति जीवन को जिए, और जब भी आपको टाइम मिले तो शांत मन से प्रभु का चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए, गीता में बताए गए संदेशों का पालन कीजिए और धीरे धीरे आपका मन शांत होता हुआ अध्यात्म की ओर बढ़ता जाएगा और आपका जीवन सुखद शांति महसूस करते हुए परमानंद की ओर अग्रसर होकर एक दिन आप
परमानंद की प्राप्ति महसूस करने लगेंगे। और यही भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि तुम निरासक्त भाव से सभी कर्म परमेश्वर को अर्पित करके समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके द्वंद्व से बिल्कुल विरक्त होकर एक ही भाव से परमात्मा में अपने चित्त को लगाते हैं, अपने मन को उसमें चिंतन में रमाते हैं, तो योग बनता है जो आपको परमात्मा की ओर ले जाता है। इसीलिए हमेशा हमें निष्काम कर्म और सत्कर्म करने चाहिए। यही गीता का संदेश है जो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं। और इन संदेशों से हम सभी को भी प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। महर्षि व्यास जी ने बताया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात दूसरों की भलाई के कर्म ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही पाप कर्म है। इसीलिए मित्रों, हमेशा हमें सत्कर्म करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। यही मानव धर्म है और यही गीता का संदेश है। मित्रों, अगर मेरे इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया हो, थोड़ी भी आपको इससे प्रेरणा मिली हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में अवश्य शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलती रहे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। आपको फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट प्रेरणादायी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम, जय राधे, जय कृष्णा। आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें और सुख समृद्धि वैभव युक्त रहें। यही मैं श्री कृष्ण जी से कामना करती हूँ, विनती करती हूँ। जय राधे, जय कृष्णा। मित्रों, आज मेरा गला थोड़ा खराब है, स्वास्थ्य मेरा कम ठीक है, इसलिए आवाज़ थोड़ी भारी लग रही है। इसके लिए आपसे करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक्स फॉर सपोर्ट। जय राधे, जय कृष्णा।